मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को बाद। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्यायाणम नमो लोये सवसाहुरम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 8वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग का साइन नहीं आया अभी तक। देखो रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। चालू है। ठीक है। तो कल तक अपनी बात हुई चरणान योग का प्रयोजन। क्या प्रयोजन है? सारे ही अनुयोगों का प्रयोजन है जीवों को धर्म मार्ग में लगाना, ना। चरणान योग का प्रयोजन रहा कि जो जीव हित अहित का विचार नहीं कर पाते उनको पाप से बचाकर और पुण्य का उपदेश करते, जिससे इतना तो भला होता है कि कुगति आदि नहीं होती, भगवंतों का समागम बना रहता है, ऐसा लाभ होता है। और इस कंडीशन में तत्व ज्ञान हो भी और नहीं भी हो, ऐसा। लेकिन जो जीव तत्व ज्ञानी होकर चरणानियों का अभ्यास करते हैं उन्हें सर्व आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं, है ना। एक देश व सर्वदेश वीतरागता होने पर कैसी श्रावक और मुनि दशा कैसी होती है उसका उसको पहचानते हैं, है ना। जैसा अपना वीतराग भाव हुआ हो वैसा अपने योग्य धर्म को साधते हैं। वहां जितने अंशों में वीतरागता होती है उसे कार्यकारी जानते हैं और जितने अंश में राग है उसे हे मानते हैं। संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म मानते हैं। शुभ राग को कभी धर्म नहीं मानते। संपूर्ण वीतराग भाव हो उसी को धर्म मानते, ठीक है। ऐसा चरणान योग का प्रयोजन। अब देखो द्रव्यान योग का प्रयोजन। अब द्रव्यान योग का प्रयोजन कहते हैं, बोलिए। यहाँ जो ऊपर में ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया है, वो किसका बताया? एक देश व सर्वदेश वितरागता होने पर ऐसी श्रावक दशा मुनि दशा होती है। तो श्रावक दशा में और वितरागता में या मुनि दशा और हम्म निमित्त नैमित्तिक पना किसमें? निमित्त नैमित्तिक पना कि जिनको एक देश वीतरागता प्रकट हुई, है ना। हम्म। तो कितनी हुई? मान लो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता हुई, हम्म। ठीक है। अब जितना शेष राग है उस शेष राग के अंदर निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाएगा शरीर की क्रियाओं का। अच्छा। जितना राग शारीरिक। भाव, देखो आप किसी को श्रावक कहोगे तो क्या देख के कहोगे कि भाई ये रात्रि भोजन नहीं करते,
ये पानी छान के पीते हैं, ये बिना मंदिर जाए दर्शन किए कुछ लेते नहीं हैं, इनने इतना संयम पाला है, ये शादी विवाह में नहीं जाते। यही तो देख के बोलोगे श्रावक बहिरंग से। तो अब जितना कषाय शेष है उतनी शेष कषाय और शरीर के निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है। तो हम बाह्य क्रियाओं, जो आचरण की बात कही थी ना यहाँ पर चरणान योग में, जिस आचरण की बात कही थी ना, श्रावक दशा और मुनि दशा के आचरण की, तो अब वो तत्वज्ञान होने पर वो आचरण उसको भाषित होने लग गया। कि जैसा उपदेश चरणान योग में देते हैं कि श्रावक कौन होते हैं, कि दिग व्रत को पालते हैं, देश व्रत को पालते हैं, शिक्षा व्रत कर पालते हैं। उसको पता चल गया कि दो कषाय का जब अभाव होता है तो ऐसी प्रत्येक ठानवण कषाय के उदय में ऐसे भाव होते हैं, भाव में ऐसी क्रियाएं देखी जाती हैं। तो उनका निमित्त नैमित्तिकपना उसे भाषित हो गया कि इस कषाय में ऐसे ही भाव होते हैं। ख्याल में आई बात? ऐसा अब जहां पर तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वितरागता है, संजुलन मात्र शेष बची है, तो इस संजुलन के उदय में इस जीव को ऐसे भाव होते हैं। तो वो निमित्त नैमित्तिकपना भावों का और शरीर की क्रियाओं का निमित्त नैमित्तिकपना उसको भाषित हो गया। परंतु वो मतलब जो राग है, वो राग है, धर्म नहीं है, ऐसा जानते हैं। भले ही निमित्त नैमित्तिकपना पाया जा रहा है, परंतु उसको हे ही जानते हैं, उपाधि नहीं जानते। जो निमित्त नैमित्तिकपना शरीर आदि की क्रियाओं का पाया जाता है, उसमें क्या जानते हैं कि ये भाव भी हे हैं, इनका अभाव हो और पूर्ण वितरागता प्रकट हो। मतलब ये हुआ श्रावक के या पांचवें स्थान में जो भाव हो रहे हैं व्रत वगैरह के, या मुनि दशा हुई तो महाव्रत के जो भाव हो रहे हैं उनका और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है ऐसा? हाँ, अच्छा। शरीर की क्रियाओं का निमित्त नैमित्तिक संबंध न द्रव्य से होता है, न गुणों हम्म, से होता है, न शुद्ध पर्यायों से होता है, न ज्ञान की पर्याय से होता है, न श्रद्धा की पर्याय से होता है। एकमात्र चारित्र गुण की विकारी पर्याय से निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। ठीक। एकमात्र। ठीक है, इसलिए कहते हैं लिखो पढ़ो। लिखो, इन इन ये वाली बात पता नहीं कितनी हो, 50 बार आई होगी। लिखते हैं तो ये मेमोरी में रहता हम्म, है। Yes। ठीक है। और निर्णय करना चाहिए। ठीक है, अभी देखो द्रव्यान योग का प्रयोजन। अब द्रव्यान योग का प्रयोजन कहते हैं, द्रव्यान योग में द्रव्यों का व तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। द्रव्यान योग में क्या करते हैं? द्रव्यों का और तत्वों का निरूपण करके क्या करते हैं? धर्म मार्ग में। चारों ही अनुयोगों का प्रयोजन है धर्म मार्ग में लगाना। द्रव्यान योग से, द्रव्यान योग से वहां 6 द्रव्य 7 तत्वों का निर्णय होता है तो भेद विज्ञान होता है। तो यहाँ से वास्तव में किसी भव्य जीव को तत्व श्रद्धा होता है, भेद विज्ञान होता है, आत्म प्रतीति आती है, निश्चय धर्म प्रकट होता है। बाकी अनुयोगों से अशुभ से बचकर शुभ में आता है, तो उसको प्लेटफॉर्म बना रहता है, बस इतना लाभ। तत्व ज्ञान पूर्वक हो वे दूसरे 3 अनुयोग,
तो प्रथमान योग उदाहरण स्वरूप भाषित हो जाते हैं, करणान योग में सूक्ष्म विशेषण पता चल जाते हैं, उच्चारणान योग में आचरण पता चल जाता है। तत्व ज्ञान पूर्वक यदि 3 अनुयोग हैं तो उनका ऐसा प्रयोजन सदता है। मूल भेद विज्ञान का प्रयोजन तो निश्चय धर्म का प्रयोजन तो द्रव्यान योग से ही सदता है, और वहां पर व्यवहार धर्म में आ जाता, कषाय थोड़ी मंद हो जाता, हो सकती है, हो जाए जरूरी नहीं है। क्या बोला? कषाय मंद हो जाए जरूरी नहीं। ठीक है, ऐसा। देखो अभी मुझे द्रव्यान योग का प्रयोजन कहने से पहले कल प्रश्न आया था, जिनका प्रश्न आया था वे ही नहीं है अभी तो। कल क्या प्रश्न आया था? कल ये प्रश्न आया था कि हाँ, संजुलन कषाय का बंध मिथ्या दृष्टि को होता कि नहीं होता? मिथ्या दृष्टि को कितने कर्मों का बंध होता है? सबका ये बंध होंगे होता है, ना, सभी बंद होंगे। सारा अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन सारा बंद होता है। जब कह रहे हैं कि पूरे ही 8 कर्मों का बंद होता है, सबका ही होता है। वो सब में मिथ्या दृष्टि को भी संजुलन का बंद होएगा। बाजार में खा रहा पी रहा लड़ रहा झगड़ रहा, अपने को सही समझ रहा, संतुलन का बंद होएगा। या हमने कुछ और ही पिक्चर समझ रखी, जबकि पूर्व में खूब चर्चा हो गई। क्या चर्चा हो गई? अनंतानुबंधी बंद का क्या अर्थ है? अनंतानुबंधी बंद किसको होता है? जो अपने स्वरूप को नहीं जानता उसको अनंतानुबंधी का बंद होता है। ठीक है, नंबर 1। अप्रत्यक्षान आवरण कर्म का बंद किसको होता है? जिसको अभी अविरति रहती है उसको अप्रत्यक्षान का बंध होता है। जो देश चारित्र न होने दे, तो अभी आपको देश चारित्र है तो नहीं है, तो फिर काय का बंध है? अप्रत्यक्षान का बंध। समझ में आ रही है बात? प्रत्यक्षान आवरण कषाय का बंध किसको होता है? कि जो सकल चारित्र न होने दे। संजुलन का बंध किसको होता है? जिसको यथाख्यात नहीं होता। तो कषायों का की जातियां इस तरीके से हैं। क्या बोला? पीछे आई थी कि नहीं आई थी पूरी चर्चा? कौन से अधिकार में आई थी बोलो? चौथे अधिकार में आई थी कि दूसरे में आई थी? दूसरे अधिकार में आई। दूसरे में देखो। हाँ, दूसरे ही अधिकार में है। मिला किसी को? देखो ये रहा। दूसरे अधिकार में हमारी पुस्तक में पेज नंबर 45, वहां ये कषाय
4 प्रकार के हैं। अनंतानुबंधी मिला, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। वहां जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त्व न हो, स्वरूपाचरण न हो सके, वे अनंतानुबंधी कषाय हैं। जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता, इसलिए किंचित त्याग भी नहीं होता, वे अप्रत्याख्यान कषाय हैं। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता, इसलिए सर्व का त्याग नहीं हो सकता, वे प्रत्याख्यान कषाय हैं। और जिनका उदय होने पर सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते रहते हैं, उसे इसलिए यथा क्या चारित्र नहीं हो सकता, वे संजुलन कषाय। यहाँ से नाप तोल करनी है जातियों की। तो मिथ्या दृष्टि के पास यथा क्या चारित्र है कि नहीं है, तो उसको संजुलन का उदय है कि नहीं, तो संजुलन का बंद होएगा कि नहीं। ख्याल में आ रही बात। तो मिथ्या दृष्टि के पास देश विरत है कि नहीं, नहीं है। तो प्रत्याख्यान कषाय का उदय है कि नहीं, अप्रत्याख्यान का उदय है कि नहीं है, तो बंद भी होगा कि नहीं। समझ आ रही बात। यहां से अब सुनो, जिसको हम समझ रहे हैं वे हैं लेश्याएं। नीचे बात सेकंड पैराग्राफ में वही बात आई है। जिसको हम समझ रहे हैं गुणस्थान पहला और 28 मूल गुण के परिणाम हो गए, तो वो अनंतानुबंधी जाति के भीतर शुक्ल लेश्या है। क्या समझ में आई बात। जाति कौन सी, क्योंकि सम्यक तो नहीं है, सम्यक तो नहीं है तो जाति कौन सी, अनंतानुबंधी। अब अनंतानुबंधी में ही 6 लेशिया होती हैं, और चौथे गुणस्थान में भी 6 लेशिया हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। पहले गुणस्थान वर्ती को कितनी लेशिया, ये 6 की 6 लेशिया। तो बंध का संबंध लेशिया से बनता है, जाति अलग और लेशिया अलग। क्या बोला, जाति कैसे पहचानोगे कि सम्यक दृष्टि है कि नहीं। सम्यक दृष्टि तो है लेकिन व्रत नहीं है, तो कौन सी कषाय, अप्रत्याख्यान वर्ण। जिसको सम्यक दर्शन भी है और किंचित व्रत भी है, तो कौन सी कषाय है, प्रत्याख्यान वर्ण। समझ में आ रही है बात। तो जातियां तो इधर से पहचानी जाएंगी, बहुत गंभीर मामला है। और गतियों का संबंध किससे बन रहा है, लेश्याओं। उधर से बात करो, ये अगर ऐसी बात है तो मुनिराज को तो अगर आयु छूटे तो देवगति का बंध होता है। तो मुनिराजों को सिर्फ शुभ लेशाएं होती हैं, उनको अशुभ लेशा होती ही नहीं है। इसलिए कोई मुनि है, साधना पूरी नहीं हो तो उनको सिर्फ देवगति का बंध होता है, ओनली। क्योंकि वहां पर मंद कषाय है, वहां पे लेशा शुभ लेशा है, और 28 मूलों के परिणाम पाए जाते हैं। यहाँ मुनि अब किसको यही कहेंगे? है यहाँ मुनि किसको कहेंगे फिर? 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज, मुनिराज तो उन्हीं को कहते हैं। ख्याल में आई बात। तो उन वहां पर क्या है, शुभ लेशाएं, और शुभ लेशाओं से देवगति का बंध होता। अब यही की यही शुभ लेशाएं पहले गुण स्थान में, यही की ऐसी शुभ लेशाएं, पीत पद्म शुक्ल लेशा पहले गुण स्थान में है, पहले गुण स्थान में उसको भी बंद हो जाएगा देवगति। गुण स्थान कौन सा, पहला। तो गतियों का संबंध किससे बन रहा है, लेशा। और जाति कैसे पहचानी जाएगी, आत्मा में कितनी रमणता।
रमणता बिल्कुल नहीं, अनंतानुबंधी। थोड़ी रमणता, अप्रत्यख्यान। और अधिक, प्रत्यख्यान। और अधिक, संजुलन। जातियां इधर से पहचानी जाए। ख्याल में आ रही है बात? यथा क्या चारित्र नहीं है तो कौन सी कषा है? संजुलन। तो संजुलन कषाय का उदय तो किसको, किस सबको? प्रत्याख्यान वर्ण का उदय मुनिराज को है? नहीं, सकल चारित्र है। वे सकल चारित्र को रोकती है, सकल चारित्र उनको है, तो उनको प्रत्याख्यान वर्ण का उदय नहीं है। ऐसे जातियां पहचानी जाएंगी। अब सुनो ध्यान से। चौथे गुण स्थान में भी 6 उलेशियां हैं। चौथे गुण स्थान में भी 6 की 6 लेशिया होती हैं। अशुभ लेशियाओं से पहले गुण स्थान में, अशुभ लेशियाओं से जीव नरक त्रियंच गति जाता है। ठीक है। और मिक्स लेशिया हो तो मनुष्य गति में जाता है, और शुक्ल लेशिया हो तो देवगति में जाता है। और जाति अनंत अनुबंधी है। पॉइंट पकड़ में आ रहा, नहीं आ रहा? अब अगर ऐसी बात है तो चौथे गुण स्थान वर्ती को 6 लेशिया है। चौथा गुण स्थान वर्ती तो ज्यादा नहीं है नरक त्रियंच में। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं? चौथा गुण स्थान वर्ती तो नरक और त्रियंच गति में जाता ही नहीं है, और वहां पर अशुभ लेशियाएं होती हैं। तो भी क्यों नहीं जा रहे अशुभ लेशिया में? ये प्राकृतिक उनको सुविधा। कैसी प्राकृतिक सुविधा है? कि जब कोई सम्यक दृष्टि है और उसकी अशुभ लेशियां हो, युद्ध आदि का भाव हो, तो उस समय उनको बंध नहीं होता। तो चौथे गुण स्थान में आयु का बंध किन किन का होता है? चौथे गुण स्थान में ये दो ही का, मनुष्य और देव। अब सुनो, जो मनुष्य और त्रियंच हैं उनको नियम से देवगति जाएंगे। और नारकी हैं और देव हैं, वे चौथे गुण स्थान वर्ती नारकी और देव वे मनुष्य बनते हैं। नारकी भी मनुष्य में आएगा और देव भी मनुष्य में आएगा। ख्याल में आ रही है बात? अब नारकी को तो कृष्ण लेशिया है, और कृष्ण लेशिया होने पर भी वो मनुष्य गति का ही बंद करेगा सम्यक दृष्टि। समझ में आ रही है बात? और मिथ्या दृष्टि हो नरक में तो वो त्रियंच गति का बंद करे, और सम्यक दृष्टि को त्रियंच का बंद होता है। और नरक से मर के कोई नरक में जाता नहीं। नरक में कोई सम्यक दृष्टि है तो वो मर के नरकी नहीं होएगा, और मर के त्रियंच में नहीं जाएगा, तो वो मनुष्य में ही आएगा। वो नरक से सीधे देव में नहीं जाते। तो चौथे गुण स्थान में आयु के बंद कौन कौन से होते हैं? दो ही, देव और मनुष्य। चौथा गुण स्थान वर्ती नरक में और देवगति में पाया जाएगा तो वो कौन सी आयु बांधेगा? मनुष्य की। देवगति में तो शुक्लेश ही है, तो वो मनुष्य में आ जाएगा। लेकिन नरक गति में कृष्ण लेशिया है, तो कृष्ण लेशिया वाला भी मनुष्य में ही आएगा। कैसे आएगा? कि उस कृष्ण लेशिया के भीतर जो मंदता आएगी उससे चला जाएगा मन। अब वो उनकी नरक में रहने की लेशिया ही कृष्ण है ना, तो कृष्ण लेशियाओं में जो मंदता आएगी उससे वो मनुष्य में आ जाए। ख्याल में आ रही बात? जैसे कोई बहुत सारे लोग गरीब हैं, गरीब की पूरी कम्युनिटी है, और उसमें जो सबसे ज्यादा पैसे वाला है उनका वही लखपति करोड़पति है गरीब ही।
समझ में आई बात? तो चौथे गुण स्थान में 6 ओलेशा होने पर भी बंध सिर्फ मनुष्य और देव का होता है। और पांचवें गुण स्थान से अकेला देवगति। तो व्रत आ गए ना, तो पंचम गुण स्थान वर्ती को भी शुक्लेशा है। पीत होगी, पद्म होगी, वीतरागता के अंश बढ़ते जाएंगे, तो पंचम गुण स्थान के अंत में जाके शुक्लेशा हो जाएगी, है ना। तो ये मर के कहाँ जाएगा? निश्चित रूप से देवगति। ऐसे मुनिराज कहाँ जाएंगे? निश्चित रूप से देवगति। तो गतियों का संबंध लेश्या से होता है। 5वें गुण स्थान में 3 लेसियां रह जाती हैं। हाँ, अच्छा, एक चीज और, जैसे लेसिया के भी भेद होते हैं। है ना, ये 6 भेद। नहीं, 3। जैसे वो आपने बोला ना कि कृष्ण लेसिया में भी अगर मंदता होगी तो हाँ हाँ तो, हाँ हाँ, अब कृष्ण लेशा एक ही तरह की थोड़ी है, उसमें भी तो उसके असंख्यात भेद है, असंख्यात भेद है। तीव्र मंद 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 है कृष्ण ही, और फिर उसकी एक स्टेप और जाके मंद हो तो वहां से नीलेशा चालू होगी। फिर नीलेशा के बहुत सारे भेद, तीव्र 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 मंद 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 मंद। ठीक है। अब देखो गजब की बात है कि एक पहले गुण स्थान में 28 मूल गुण है, एक को चौथे में 28 मूल गुण है, एक को पांचवे में 28 मूल गुण है, और एक को भावलिंगी है, उनको भी 28 मूल गुण है। तो ये सभी मर के जाएंगे देव में, लेश्या। लेकिन उनको किस जाति का बंध होएगा? मुनिराज को अकेली संजुलन का हो रहा था, इनको 2 कषाय का हो रहा था, इनको 3 कषाय का हो रहा था, इनको सारी कषायों का हो रहा। ख्याल में आ रही है बात? लेश्या सबकी एक सी, और सब लोग एक सी लेश्या से मर के सब देवगति में पहुंचे, लेकिन जातियों का बंध अलग अलग है। उनको अकेली संजुलन का बंध हो रहा, उनको 3 कषाय का बंध हो रहा, उनको 2 कषाय का बंध हो रहा, उनको एक का ही हो रहा, और मिथ्या दृष्टि को सारी कषाय का बंध हो रहा। साथ में मिथ्यात्व भी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये सब गणित है। ठीक है, आगे बढ़े। मिथ्या दृष्टि को बंद होते कि नहीं होते संजुलन का? अरे, यथाख्यात होए तो नहीं होए, यथाख्यात नहीं है तो बंद होएगा। महाव्रत नहीं है तो होएगा, देशव्रत नहीं है तो होगा। ऐसा जातियों का संबंध उससे है। ठीक है। देखो बहुत गजब की बात है। क्या गजब की बात है कि वे ही बाहर में 28 मूल गुण पल रहे। जैसे कोई जीव है, उसने समझो सर्व जिमी कंद का त्याग किया, और गुण स्थान पहला। तो जिमी कंद के त्याग होने पर भी अनंतानुबंधी बन रही है। समझ में आ रही बात? तो तुम्हारा जिमीकंद के त्याग से और रात के त्याग से जाति का संबंध नहीं है। तुम ये बताओ, तुमने आत्मानुभूति की कि नहीं की? आत्मानुभूति है तो अनंतानुबंधी नहीं बनेगी, ये संबंध है। कोई शुद्ध अटपैरा घी का, बाकी उसने बाजार के घी का त्याग किया, और शुद्ध अटपैरा घी और शुद्ध चीनी का ही सेवन करता है, बंध का संबंध किससे होगा? अनंतानुबंधी है?
बंद है, अप्रत्यक्षान बंद है, तो उसी सेवन में वो अविरति कहलाए। और अप्रत्यक्षान भी नहीं है तो उसी अटपहरा घी के आहार में वो देशव्रती कहलाए। समझ में आ रही बात? कहानी तो कोई दूसरी है। 245 पेज निकालो दोबारा। देखो क्या कह रहे हैं, अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। उदय पाया जाता है तो बंद भी होता है। मिथ्यात्व का उदय है, मिथ्यात्व के परिणाम है, मिथ्यात्व का बंद भी है। समझ आई बात? ऐसे इन चारों कषायों का उदय है तो भाव भी है, और भाव है तो बंद भी है, तीनों काम एक साथ होते हैं। परम कृष्ण लेशा रूप तीव्र कषाय हो वहां भी, और शुक्ल लेशा रूप मंद कषाय हो वहां भी निरंतर चारों ही का उदय रहता है। ख्याल में आई बात? शुक्ल लेशा के परिणाम है और उदय चारों का है, बंद चारों। क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। हम यहीं पे गलती होती है, यहीं पे गलती। अनंतानुबंधी के भेद तीव्र और मंदता से नहीं है, स्वरूप की सच्ची समझ और स्वरूप की रमणता के अनुसार भेद बन रहे हैं। तीव्रता मंदता से नहीं बन रहे। ख्याल में आई बात? सम्यक्तवादी की घात की अपेक्षा ये भेद है। इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोध होते हैं और मंद अनुभाग होने पर मंद होते हैं। मोक्ष मार्ग होने पर 3 2 1 का उदय होता है, फिर चारों का अभाव हो जाता है। जिसको मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं है उसको चारों का उदय है और चारों का ही बंद है। ठीक है, और गंभीरता से विचार करना। शकल ऐसी दिख रही है कि बहुतों को समझ में नहीं आई, और जिनको समझ आए तो वीडियो ऑफ कर लेते हैं। सब लोग प्रॉपर वीडियो ऑन करके रहा करो। और कुछ लोगों को तो परमानेंट आदत है बंद करके रखने की। ख्याल में आ रही है बात? अरे कोई संकित होने से मजबूरी है। पहले, अगर संकित होने से पहले आयुष्य बंद बन जाता है तो फिर उसका कैसे, और बाद में संकित हुआ फिर तो उसका कैसे? हाँ, संकित होने से पहले आयु बंद हो गया हम्म, तो फिर वो आयु बंद मिटता नहीं है। तो अगर हम्म, किसी ने नरक गति का बंध बांधा है राजा श्रेणिक हम्म, जैसे, तो हम्म, नरक आयु नहीं मिटेगी, लेकिन वो अपकर्षित हो जाएगी। सागरों की आयु कुछ हजार वर्ष तक रह जाएगी। पहले नरक में जाएगा, पहले नरक के नीचे सम्यक दृष्टि जाता नहीं है। इतना बड़ा काम हो जाएगा। त्रियन जगती का बंद कर रखा है पहले से तो भोग भूमि में जाएगा। मनुष्य गति का बंद पहले से कर रखा है तो भोग भूमि में जाएगा। सम्यक दृष्टि मनुष्य मरकर नियम से देवगति में ही जाता है। पूर्व से 3 आयु में से किसी का बंद कर रखा हो तो ये दूसरी दूसरी फैसिलिटीज है। ठीक है। हम्म, ऐसे। चौथे गुण स्थान में सिर्फ 2 ही आयु का बंद होता है, बाकियों का बंद होता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा। देखो मुझे और एक बात कहनी है। क्या बात कहनी है? कि जैसे मान लीजिए श्वेता जी हैं, ये तो ट्रेवलिंग में रहती है ना, तो चलो ये वीडियो ऑफ करें, अब बाकी काय को करते हैं बाकी लोग? तो टाइम पास ही होता है। एक बात, दूसरी बात,
अपन ने क्लास का टाइम रखा है 8:15 बजे, और 5 मिनट तो ज्वाइनिंग के रखे हुए हैं। तो अब लोग क्या करेंगे कि अब 8:20 के बाद ही ज्वाइन करेंगे। एक एक करके टपकते हैं, तो अपन सोचते सब लोग ज्वाइन हो जाएं, तो 8:20 से स्टार्ट करेंगे। ख्याल में आ रही बात? तो अब 8:15 पे, 8:16 पे, 8:17 पे, 8:18 तक तो ज्वाइन हो ही जाया करो ना। ख्याल में आ रही है बात? अब हम 8:20 के बाद ही ज्वाइन करेंगे, 21 पे करेंगे, 22 पे करेंगे, 23 पे करेंगे। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। इधर अपन को इतनी इतनी सुंदर चर्चाएं, सूक्ष्म चर्चाएं सुननी है, इधर डिसिप्लिन नहीं है। और विनय के बिना विद्या, लौकिक विद्या नहीं आती, पारलौकिक तो छोड़ दो। और इतनी बात होने के बाद भी अभी भी वीडियो ऑन नहीं हो रहे। देखो भैया, तुम कुछ काम कर रहे हो, कुछ बहुत ही ऐसी मजबूरी है, बीमार है, तो बात अलग है। किन किन के नाम लेके बात करें? कोई मतलब ही नहीं है बात करने में। समझ में आ रही है बात? बहुत गंभीरता रखनी चाहिए, बहुत अच्छे से समझना चाहिए। कोई बहुत बहुत ही कोई असाध्य कंडीशन बन रही है, तो अलग बात है। और हम तो वैसे ही बुरा मान गए तो हमने बंद कर लिया, हम भला मान गए तो बंद कर लिया, हम तो थोड़े उड़ते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस तत्व ज्ञान प्रवेश नहीं होता फिर ऐसे। बहुत समर्पण चाहिए तरीके से। और सच्ची बात यह है कि वक्ता को भी चमकती आंखें चाहिए। क्या बोला? ऐसे डल डल को पढ़ाने में मजा नहीं आता बिल्कुल। समझना इस बात को। ठीक है, जितने लोग हैं ग्रुप में, वे सब मैक्सिमम, तो कोई बहुत असाध्य कंडीशन है तो कोई बात नहीं। अपने अपने साथ में कुछ ऐसे लोग भी हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, कि जैसे मान लिया उनको कहीं जाना है, मैंने नहीं कहा कभी किसी से, लेकिन वे सूचित करते कि हम 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। या किसी को टाइम से हो गए, कोई महिलाएं हैं, तो वे इंडिकेट करेंगी कि हम 3 दिन क्लास में नहीं आ सकेंगे। ऐसे लोग भी हैं। और ऐसे भी हैं जिन्हें आना है तो आए, नहीं आना है तो मत आए। ऐसे भी हैं। इसी का नाम लेश्या है, वैरायटी। यही यही लेश्या है। जाति अनंत अनुबंधी है और लेश्या अलग अलग है। तो इसमें आपका ही हित है। इसे बहुत गंभीरता चाहिए। जैसे छोटे ये नर्सरी के बच्चों की, एल के यूकेजी के बच्चों की, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों की कोई दिन ऑनलाइन क्लास रहती है ना, तो कंपलसरी, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड के केजी के बच्चे की कंपलसरी वीडियो ऑन है। कंपलसरी नर्सरी की। और अपन कौन सी क्लास में? ठीक है, विचार करना। चलो, तो आपको अजय भैया, आपका प्रश्न समाधान हुआ? देखो मेरा कितना फायदा है। कोई प्रश्न आता है ना, तो मुझे सांगो पांग उस पे पूरे दिन विचार चलता है। और चीजें आनंद की मिलती हैं, विषय और मजबूत होता है, कषाय मंद रहती है, स्वभाव की सन्मुखता के प्रसंग बनते हैं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा, इसलिए प्रश्न करने वाला भी, जैसे सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात थी ना, प्रश्न करने वाला भी समाधान मिल जाए तो इतिश्री नहीं, उसमें फिर उपयोग लगाना, फिर वो बात एकदम क्लियर हो जाए, तब तक उपयोग को वहीं लगाते रहना। और फिर एकदम स्पष्टता हो, तब आपकी प्रॉपर्टी बनेगी वो, नहीं तो नहीं बनेगी आपकी प्रॉपर्टी।
धारणा ज्ञान तक नहीं जाएगी। बोलिए। जिनके निमित्त से द्वारका नगरी जली थी, वे तो मुनिराज थे। उनको कृष्ण ले लिया, लेसिया ही नहीं थी, बाकी 3 लेसियाएं थी। तो इनको इतना क्रोध क्यों आया? हाँ, तो वो गुलिस्तान गिर गया। ऐसा नहीं हुआ कि मुनि बने रहे और क्रोध आ गया उसके बाद गिरे। पहले गिरे, बाद में क्रोध आया। क्योंकि उस दशा में तो कृष्णलेशा होती ही नहीं है। इसलिए ये सारे मामले है ना, जब हम अच्छे से तैयारी करते हैं तो अंडरस्टूड होती हैं ये सब बातें। ख्याल में आई बात? कि उनको क्रोध आ गया तो नियम से गुलिस्तान गिरा। ये नियम है, क्योंकि मुनिराज को अशुभ लेशाएं होती ही नहीं है। ऐसा। प्रथमा इसलिए कह रहे हैं तत्व ज्ञान होने पर ही प्रथमान योग समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। और इतने जो प्रश्न चलते हैं ना बार बार, तो फिर उन्हें इतना क्रोध क्यों आया, फिर उन्हें युद्ध क्यों किया, फिर ऐसे विषय भोग क्यों भोगे। भैया चौथे गुलिस्तान में 6 की 6 लेशिया। और ये गजब की बात है। तो उनको कृष्ण लेशिया में तो नरक का बंद होता, कि उनको नरक का बंद होता नहीं है। जिस समय कृष्ण लेशिया होगी उस समय आयु बंद का प्रसंग बनेगा ही नहीं। नेचुरल व्यवस्था है ये। मनुष्य होएगा तो देवगति में ही जाएगा। त्रियंच गति का जीव होएगा सम्यक दृष्टि तो नियम से देवगति में ही जाएगा। ये नियम है। कृष्ण वो क्या बोलते हैं, नरक वाला त्रियंच में नहीं जाएगा। क्योंकि बंदे वे बंद के कारण थे, मिथ्या तो अनंतानुबंधी, और वे दोनों है नहीं। तो जाएगा कैसे त्रियंच में नरक में? कौन समझ में आ रहा है? जा नहीं सकता वो। ऐसा। ठीक है, देखो। तो यहाँ पर क्या करें, द्रव्यान योग में द्रव्यों का और तत्वों का निरूपण निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। जो जीव जीवादिक द्रव्यों को व तत्वों को नहीं पहचानते, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट बात है? कि जो जीव इन द्रव्यों को तत्वों को नहीं पहचानते, तो नहीं पहचानते तो आपा पर का भेद ज्ञान कर ही नहीं सकते। पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, दया करेंगे, दान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सब करेंगे, षट कर्माणि दिने दिने, परंतु स्वपर का विवेक ही नहीं है। और जिसको स्वपर का विवेक नहीं होता वो उसको सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। शाम को चर्चा चलती है ना, तो वहां पर कहते हैं कि अपने ज्ञान स्वभाव को राग आदि से भिन्न जानता है। तो ये कौन से गुण स्थान की बात है? चौथे की कि 5वें की? पारुल बहन बोलो, कौन से गुण स्थान की बात है? भिन्न जानता है तो चौथे की। फिर वही वाली बात। अरे पहले में जानता है तब चौथा होता है। चौथा होता है। परसों भी खूब बात कह दी थी, फिर भूल गए। पहले में होता है, भिन्नता भाषित होती है पहले तब वो में। चौथे में जाता चौपर का भेद विज्ञान पहले में होता है तो चौथा उसका रिजल्ट आता है। पहले चौथा हो जाए उसके बाद भेद भिन्नता भाषित होगी तो होएगा कैसे चौथा? समझ आई बात? जो कितना क्लियर कह रहे हैं ना यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? धर्म मार्ग में लगाते हैं किनको? जो पहले से धर्मात्मा नहीं है उन्हीं को तो धर्म मार्ग में लगाएंगे। क्या कहा? जो पहले से धर्मात्मा है उनको धर्म में लगाते हैं। बोलो, किसको लगाते हैं धर्म में? जो अधर्मात्मा है उनको धर्म में लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? ये 6 द्रव्यों का और 7 तत्वों का स्वरूप समझा के। तो जो 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप समझता है तो उसको सपर भेद ज्ञान होता है। अब जब सपर भेद ज्ञान होता है, 100 पता चलता है। 6 द्रव्यों में 100 क्या?
सात तत्वों में 100 क्या, तो जब 100 पर का भेद ज्ञान होता है तब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो निश्चय सम्यक तो प्रकट होने का हेतु तो द्रव्यान योग है। और जो वहां कह रहे हैं बार बार धर्म में लगाते, धर्म में लगाते, परिणाम विशुद्ध होते, वो व्यवहार धर्म की बात है। समझ आ गई बात? ऐसा बोलिए। कल आपने बताया था स्वलक्ष्य होने पर कसाय भिन्न भाषित होती है, हाँ, तो इसमें स्वलक्ष्य है तो फिर कसाय पे दृष्टि क्यों जाएगी? नहीं, एक तो है अनुभूति का काल, हम्म। एक तो है अनुभूति का काल। तो वो तो स्वभाव में रमणीयता चल रही, ठीक है। तो उसको ये पहले से पता है, पहले से, अनुभूति के काल में नहीं, पहले से ये पता है कि राग आदि मेरे से भिन्न है। ये बात उसको पहले से ही पता है, ये उसकी धारणा में चल रही है। क्या? राग आदि मेरा स्वरूप नहीं। और परलक्ष्य हुआ है जब, तो वो राग को भी जानता ही है, राग को जान रहा है। कभी राग को जान रहा है, कभी शरीर को जान रहा है, कभी देव को जान रहा है, कभी गुरु को जान रहा है ना। तो उसको उनसे, उनमें हेपना बरतता, ये बात चली। उस समय भी लगा सकते हैं भिन्न भाषित हो रही है, और यहाँ तो भिन्न भाषित होते हुए काम ही बन गया अनुभूति के काल में। उस समय तो उसको आनंद है, और जो आनंद, आनंद को भी जान रहा है ना, तो आनंद को भी वो परपने ही जान रहा है, सोपने नहीं जान रहा। ये भी शाम को बहुत चर्चा हो, क्योंकि आनंद संवर तत्व है, और राग आशव तत्व है, और मैं दोनों से भिन्न तत्व, जीव तत्व। ये निर्णय पहले से किया गया। समझ आ गई बात? ऐसा। एक छोटा सा क्वेश्चन और है इसमें, हम्म। जैसे स्वपर प्रकाशक कहा आपने कि स्वपर प्रकाशक है, तो स्वपर में ध्रुव और पर्याय प्रकाशक कह सकते हैं, या ध्रुव और पुद्गल प्रकाशक, या अन्य चेतन अचेतन पदार्थ? देखो, अनुभूति के काल की बात कर रहे हो ना, तो अनुभूति के काल में तो पर का तो लक्ष्य ही नहीं है। अन्य चेतन अचेतन पदार्थ का तो लक्ष्य ही नहीं है अनुभूति के काल में। तो अनुभूति के काल में तो दो ही चीजें हैं, ध्रुव और आनंद। अब टेक्नोलॉजी कैसी है? टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो ज्ञान है ना, ज्ञान, उसको आत्मा दिखती ही नहीं है छदमस्त को। क्या बोला? छदमस्त को आत्मा जानने में आती ही नहीं है, उसको तो आनंद जानने में आ रहा है। क्या बोला? ये भी चर्चा अपन ने है। शाम को बहुत करी थी। अब आनंद भी तो पर ही है ना। सुनो, हाँ, तो आनंद तो आ रहा है, आनंद को जान रहा है, तो आनंद को परपने जान रहा है, और लक्षण प्रसिद्ध हुआ है, तो वो लक्षण के माध्यम से उसको लक्ष्य का, लक्ष्य का आश्रय है, और आनंद का वेदन। जैसे, जैसे जिव्या इंद्री पर कुछ रखा, कुछ पता नहीं है कुछ। सम्यक दृष्टि को आत्मानुभूति ऐसी होती है अंधे वाली, अंधे को। जैसे अंधे के मुंह में मिश्री रखे हैं, उसको पता नहीं है क्या रखा, लेकिन मिठास का वेदन होता है, और मिठास का वेदन होके उसको पता चलता है ये मिश्री। ऐसे ही छदमस्त को सिर्फ लक्षण ज्ञान में उपयोग में आता है। ओ, ये यहाँ ये नहीं, मैं तो ज्ञान हूँ, ज्ञान हूँ मतलब ध्रुव हूँ। ध्रुव जानने में नहीं आता। तो लक्ष्य होता है ध्रुव का, और वेदन होता है पर्याय। जैसे चीनी खाते समय होता है बिल्कुल वैसा का वैसा। लक्ष्य होता है चीनी का, और वेदन होता है मिठास का।
पर्याय, मिठास पर्याय है, ऐसे ही आनंद पर्याय है। अब चीनी में तो कुछ 100 पर है नहीं, तो चीनी में 100 पर तो लगाएंगे नहीं, इधर लगाएंगे 100 पर। तो ज्ञान में जब आनंद जानने में आया है ना, तो आनंद क्या चीज है कि समवर निर्जरा, तो समवर निर्जरा 100 है कि पर, तो आनंद को पर पने जानता है। और ज्ञान भी जानने में आया ना, तो ज्ञान से पता चला मैं ध्रुव हूं। ये निर्णय पहले किया, इसलिए बार बार कह रहे हैं शाम की क्लास में भी युगल जी बाबूजी क्या कह रहे हैं कि पहले ध्रुव का भली प्रकार से निर्णय करना पड़ेगा। तुमने निर्णय ही नहीं करके रखा तो अनुभूति के सपने मत देखो। ध्रुव का क्या स्वरूप है, स्टिल ध्रुव जानने में नहीं आएगा। जानन जानन पर्याय से ध्रुव का लक्ष्य होएगा बस। किसी आंख वाले को भी नहीं दिखाई देती चीनी, दिखती है? जिह्वा इंद्री पर स्वाद लेती हुई जो चीनी है, उसमें चीनी द्रव्य, चीनी गुण दिखते हैं कि अकेली मिठास ही जानने में आती है? सफेदी दिखती है? मिठास से हम चीनी का पूरे द्रव्य का निर्णय कर लेते, ऐसे ही उपयोग लक्षण से पूरे द्रव्य का निर्णय होता है। और ये काम 12वें गुण स्थान तक चलता है, 13वें गुण स्थान में दिखती है आत्मा। समझ आ गई बात? अच्छी बात, ठीक है। समय अपना हुआ है। आज पता है जब आनंद चलता रहता है तो लेट हो जाते हैं, तो आज हम सामने घड़ी रख के बैठे हैं। नहीं, क्योंकि सबको देखो, किसी एक व्यक्ति की प्रशंसा की बात नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी विराजमान, मैं नाम नहीं ले रही, किसी को ऐसा लगता है लो भैया उनकी उनकी तारीफ कर दी उनकी, कि घर में ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन बनी कि सचमुच में स्वाध्याय में आना मुश्किल था। बहू को बच्चा हुआ। देखो धन का सदुपयोग बता रहे आपको, धन का सदुपयोग क्या, लगा ली 2-2 4-4 मेड लगा लो, खाने वाली भी लगा लो, बच्चे को देखने वाली भी लगा लो, हम दिन भर केयर करेंगे, स्वाध्याय के समय आएंगे। ये है धन का सदुपयोग। ख्याल में आ रही है बात? और स्वाध्याय नहीं छोड़ी। ये इसको समझना लेशिया, इसको समझना जिज्ञासा। ऐसा जीव आगे बढ़ जाता है। आए बाद में मानो आया बहुत दिनों के बाद स्वाध्याय में, और आगे बढ़ जाए, तो आगे बढ़ता किससे, रुचि से, जिज्ञासा से, विनय से। ठीक है, तो उन्हीं की चिंता में मैंने घड़ी रखी सामने। जो घर में छोटा बच्चा है ना, अपन तो भुगत वही है, पता है कैसे काम होते हैं, इसलिए तो कल भी देर हो गई, मैं कहा चलो घड़ी रखो सामने तो दिख जाएगी। ठीक है, तो हम भी आपका ध्यान रखते बहुत, तो आप भी हमारा ध्यान रखो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।